जैसे समुद्र में मोती सबसे गहरे तल पर होता है ना, ऊपर ऊपर बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो झाग है, खारा जल है, फिर मछली है, फिर और जीव जंतु हैं, फिर कुछ औषधियां हैं। पर जो रत्न है, जो मोती है, वो सबसे गहनतम तल पर पड़ा रहता है। ऐसे ही जीव के मन में जो भगवत मिलन की आकांक्षा है, जो भगवत मिलन की इच्छा है, जो भगवत मिलन की प्यास है, वो सबसे गहरे तल पर पड़ी है। तो प्राणी मात्र सुख ही तो चाहता है ना। और कैसा सुख चाहता है? कभी समाप्त ना होने वाला सुख चाहता है। जब वो धन की ओर देखता है, जब धन में सुख बुद्धि होती है, तो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने लगता है कि भाई इतना हो जाए कि कभी कम ना हो। और मोहग्रस्त हो जाए तो फिर वो सोचता है कि भाई हमारे पीछे 7 पीढ़ी खाती रहे, इतना कमा लो कि 7 पीढ़ी खाए। जब धन में सुख बुद्धि हो जाती है तो अधिक से अधिक धन एकत्रित करने लगता है। संबंधों में सुख बुद्धि हो जाए तो अधिक से अधिक संबंध बनाने लगता है। किसी की सुख बुद्धि हो जाती है मान प्रतिष्ठा में, वो उसी को अर्जित करने में लगता है। पर आप देखो कि जीव जहां जहां सुख अर्जित करने की चेष्टा कर रहा है, वो ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता है जो कभी कम ना हो, जो कभी खूटे नहीं, जिसमें कमी ना आए। ये जो वासना है, ये वस्तुतः है क्या? क्योंकि प्राणी मात्र परम सुख ही चाहता है। मैंने आपको शायद सुनाया था, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व भ्रमण करके लौटे तो उनसे पूछा किसी ने कि कोई एक बात बताइए जो आपको सारे विश्व में समान रूप से देखने को मिली हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार। भाई सारे दुखी हैं। और दूसरी बात बोले, प्राणी मात्र सुख ही चाहता है, जो कर रहा है वो सुख पाने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो भगवत मिलन रूपी परम सुख है, ये प्राप्त करने की जो कामना है, ये है तो सभी के भीतर, लेकिन ये सबसे गहनतम तल पे पड़ी है। इसीलिए बार बार कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोई संग समाई। बात समझने की है। सब महापुरुषों की वाणी यही कह रही है, भाई प्राप्त क्या करना है? प्रियतम को प्राप्त करना है? नहीं, बोले प्रियतम की चाह प्राप्त करनी है। प्रियतम की चाह बनी रहे और बनी रहे। जैसे विषय सुख की चाह हमको बनी रहती है। आप देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें से किसी ना किसी सुख की चाह हमको बनी रहती है। थक जाते हैं तो फिर निद्रा के सुख की चाह है, पर कोई ना कोई विषय सुख की चाह सदा बनी रहती है। ऐसे ही भगवत मिलन की जो चाह है, वो चाह सदा बनी रहे। केवल कहने और सुनने से शायद ये समझना थोड़ा कठिन हो, लेकिन अगर कोई गुरु की कृपा से इस मार्ग पर चलकर अनुभव करे तो वो ये जान पाएगा, ये समझ पाएगा, शायद इन शब्दों को और अच्छे से समझ पाए कि वस्तुतः एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रियतम के मिलन से भी अधिक प्रियतम की चाह प्यारी हो जाती है। जब उद्धव आए गोपियों के पास तो गोपियों ने यही तो कहा ना। उद्धव ने कहा कि आपको भी कोई संदेश देना है। गोपियों ने कहा, संदेश उसे दिया जाता है जो दूर हो। फिर गोपियों ने कहा कि तुमको भी ऐसा केवल भ्रम ही है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां संदेश देने के लिए भेजा है। ना श्री कृष्ण को हमारे संदेश की आवश्यकता है, ना हमें श्री कृष्ण के। प्रीतम को पत्तियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश। बोले दूर हो तो हम कोई संदेश कहें ना। श्री कृष्ण की चाह ऐसी है, श्री कृष्ण को चाहते चाहते अब जित देखूं तित लाल।